हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक न्यू रीडिंग लेकर के, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए। सो आज की जो ये रीडिंग है, इसको सिर्फ वही लोग देखें जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, जिनका अपने पार्टनर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, सिर्फ वही इस रीडिंग को, आज की रीडिंग को देखें। जैसे मैं हर बार हर रोज़ कहती हूँ रीडिंग में कि हम सभी लोग देख सकते हैं, चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, राइट। बट इसमें मैं आपको बोलूँगी कि सिर्फ वही लोग देखें जिनका अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल भी कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। एंड ये एक कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, तो हर एक मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। सो जो रेजोनेट होता है आप वो ले लीजिए, बाकी को दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। एंड एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। एंड कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो मीन्स कि आप जब भी मतलब इस तक पहुँचो या आपका जब भी मन करे आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं गाइस, आप उससे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर दें, ठीक है। और मैं आपको जो है सारी डिटेल्स पर्सनल रीडिंग की दे दूँगी। सो आप मुझसे वहीं पर व्हाट्सएप पे बात कीजिएगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है ना, सिर्फ़ और सिर्फ वही रियल है, उसके अलावा सारे नंबर्स फेक हैं, मैं आपको बता दूँ। तो प्लीज़ ध्यान से इस बात को सुन लीजिए कि कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग पर्सनली नंबर सेंड करते हैं, वो सारे नंबर फेक है, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। सो यही रिक्वेस्ट है, ओके। दूसरा, आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो आप मेरे साथ वहाँ भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो अब रीडिंग पर फोकस करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पहले मैं पास्ट एनर्जीज देखूंगी, जो कि मैं इन कार्ड से देखूंगी। इनको क्लियर करने के लिए मैं टैरो कार्ड्स लूँगी, फिर मैं देखूंगी कि अभी उनकी लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फिर देखूंगी उनकी फीलिंग, इमोशंस, थॉट, और फिर उनके नेक्स्ट मूव्स क्या होंगे। सो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी। तो अभी शुरू करते पास्ट एनर्जी के साथ। एंड एक और बात गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और बेल आइकन को जैसे ही क्लिक करोगे 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। और इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी, पोस्ट करूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले उसे देख पाओगे, ओके। एंड इसमें आपका कुछ भी नहीं लगता है, सिर्फ 1 मिनट एंड 3 क्लिक्स, ओके। यही है, एक सब्सक्राइब बटन पे, एक बेल आइकन पे, एक ऑल नोटिफिकेशन पे। सो पास्ट एनर्जीज में देखना चाहती हूँ। सो लेट्स सी कि पास्ट एनर्जीज क्या थी, उसी से आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें आपको वहीं पर क्लियर हो जाएंगी, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि प्रेजेंट एनर्जीज़ तक जाइएगा आप, ठीक है। पास्ट एंड प्रेजेंट दोनों को सुनिएगा, उसके बाद में डिसाइड कीजिएगा रीडिंग आपकी है या नहीं। ये मैं कह रही हूँ, ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। सो पास्ट एनर्जीज़ क्या रही हैं वो हम देख लेते हैं। जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आएंगी मैं आपको रीड करके बताऊँगी, और आपने देखना है कि वो आपकी है या नहीं है, ठीक है। सो या पहला कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34। ओके, स्टॉर्म वार्निंग, नंबर 10। ओके, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6। ऑल राइट,
चलिए इनको एक बारी मैं क्लियर कर लेती हूँ कि ये जो कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ये यहाँ पर क्यों है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ओके, स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ वांड्स, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड, एट ऑफ सॉर्ड्स। चलिए हो गया। ओके, सो यहाँ पर जो पास्ट एनर्जीज़ है मैं आपको क्लियर करती हूँ। आई फील ठीक है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डीलिंग डेफिनेटली रही है। जब आप दोनों इस रिलेशनशिप में आए तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको भी ये चीज़ पता थी और उनको भी ये चीज़ पता थी कि आप दोनों का ये रिश्ता बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो इस रिश्ते से, बिकॉज़ कहीं ना कहीं इन्होंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम दोनों की शादी नहीं हो सकती किसी भी इशू की वजह से, या फिर ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। एक जो ब्लॉकेज होता है ना कि ये इंसान मुझसे कभी कमिटमेंट की बात ना करे, ये इंसान कभी मुझसे शादी की बात ना करे, तो आई थिंक वो इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था। किसी इस तरीके की डीलिंग हो गई थी, मतलब कि एक दूसरे से प्यार था, एक दूसरे को पसंद करते थे, बट ये डीलिंग पहले ही हो गई कि आगे फ्यूचर कुछ भी नहीं है, या आपके पार्टनर ने पहले यही कह दिया कि हमारी शादी हो ही नहीं सकती है या मैं कभी कमिटमेंट दे ही नहीं सकता हूँ। अब ये इनकी अपनी अलग अलग इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कुछ का फैमिली तो कुछ का वो ऑलरेडी मैरिड थे, तो वो इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और इसी के चलते ये जो चीज़ थी ये पहले ही आप दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है उस चीज़ को लेकर के। एंड ये भी मुझे दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, इसी चक्कर में काफ़ी इनसिक्योर रहते हो आप, कि आपको मालूम है कि इस इंसान ने मुझे क्लियर कर दिया है कि कमिटमेंट नहीं देगा, या फिर ये इंसान जो है हमेशा ऐसे सिचुएशन मेरे सामने, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ वही हो, ये भी हो सकता है कि इन्होंने कमिटमेंट या शादी को लेकर के अभी तक अपना मुंह खोला ही ना हो, अपनी जो राय है अपनी जो सोच है वो रखी ना हो आपके सामने, और हो सकता है आपने भी कभी बात ना की हो उसको लेकर के। बट यही मैं देख रही हूँ, जब भी कमिटमेंट या उसकी बात करो तो ये इंसान गोल गोल बातों को घुमा देता है या फिर आपको स्टक कर देता है। आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहाँ थी और मैं क्या बात कर रही थी। बात ही पूरी चेंज, सब कुछ पूरा चेंज, टॉपिक बिल्कुल चेंज, और कुछ समझ में नहीं आता था क्या खिचड़ी पकी है। ठीक है, वो जो होता है ना मैनिपुलेटिव नेचर, सो वो मुझे इनका दिखता है कि ये जब भी इनको लगता है कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है, बट ये इंसान इस चीज़ को लेकर के मेरे ऊपर हावी हो रहा है, सो ये मैनिपुलेट करने लग जाते हैं। जैसे कि कमिटमेंट की अगर आप इनसे बोलते भी हो, ठीक है, आप बोलते हो कमिटमेंट की, तो ये इंसान को क्या लगता है कि आपके पास इनका एक कमज़ोरी है कमिटमेंट। ठीक है, आप उसको कभी भी बोल करके ये भी डर सकते हैं कि यार मैं दे नहीं सकता हूँ कमिटमेंट, और आप ये भी कह सकते हो कि कमिटमेंट नहीं दे सकते तो तुम चलो, फिर तुम किस बात की ज़िद करते हो या किस बात की तुम अपनी बातें मुझसे मनवाते हो जब तुम कमिटमेंट ही नहीं दे सकते हो। तो बहुत सारी बातें निकल के आ जाती, तो वहाँ पर ही मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो वो चीज़ मुझे इनकी नज़र आती है क्लियरली। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि रिश्ता तो काफ़ी अच्छा रहा है आप दोनों का, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। जैसे कि पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है एंड 5 ऑफ पेंटिकल, या तो आप या फिर आपके जिनके साथ आप डील कर रहे हो वो, आप दोनों में से कोई एक, जब आप दोनों मिले थे तो उस टाइम में आप दोनों में से कोई एक किसी
दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, किसी तरीके की तकलीफ़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा था, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। या तो फाइनेंशियली डिस्टर्ब था, या हेल्थ वाइज डिस्टर्ब था, या फिर ब्रेकअप हुआ था किसी के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। इन तीनों चारों चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड सारी चीज़ों को बताता है। फाइनेंशियल वाइज भी, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। हेल्थ वाइज भी, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा स्वस्थ नज़र नहीं आ रहे हैं। रिलेशनशिप वाइज भी कि ये लेडीज़ आगे हैं और इसको तकलीफ़ है, लेकिन ये इसको सहारा नहीं दे रही, मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ नाराज़गी है। तो तीनों चारों चीज़ों के बारे में ही बताते हैं। तो मैं तीनों चारों चीज़ों को लेकर के चलूँगी कि आप उस टाइम पे इनसे मिले थे जब या तो आप या फिर आपके पार्टनर फाइनेंशियली प्रॉब्लम में थे, या फिर हेल्थ इशू से गुजर रहे थे, या फिर किसी रिलेशनशिप से निकल रहे थे, हील होने की कोशिश कर रहे थे। सो उस टाइम पे जब मिले तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला और ऐसा लगा कि हाँ, कोई तो है मेरी ज़िंदगी में जो कि मतलब मेरे बारे में सोच रहा है, या फिर मुझसे प्यार कर रहा है, या मेरी केयर कर रहा है। सो वो कहते हैं ना कि किसी से बात करके 2 मिनट भी बात करके सुकून मिल रहा है, किसी के साथ 2 मिनट भी बैठ करके बड़ा ही अच्छा फ़ील हो रहा है। सो आई थिंक आपके पार्टनर ने वो आपके साथ फ़ील किया है हमेशा, एंड रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। और एक चीज़ है कि आप इन्हें सुंदर बहुत लगते थे, प्लस समझदार भी बहुत लगते थे, एंड काफ़ी कंफर्टेबल आपके साथ फ़ील करते थे ये, और आपके लिए रिस्पेक्ट है दिल में बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये मुझे नज़र आता है कि पास्ट में चाहे इन्होंने कुछ भी किया, ठीक है, और अभी चाहे कुछ भी हो रहा हो, लेकिन दिल में रिस्पेक्ट है आपके लिए, कभी भी आपको इंसल्ट नहीं करेंगे, ये मुझे यहाँ पर दिखता है। जब भी इनको ये फ़ील होगा कि ये आपकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करे, या फिर कहीं पर मतलब कि बिल्कुल ही गलत जा रहे हैं, ये आपके फेवर में खड़े होंगे। मतलब कि इस इंसान का ये है कि आपके ऊपर पूरा हक जमाते हैं ये, कि ये मेरी है या मेरा है, ठीक है। मैं कुछ भी बोलूँ, मैं कुछ भी कह लूँ, चलेगा, लेकिन कोई दूसरा अगर कुछ कह दे तो वो ये नहीं सुन सकते हैं आपके बारे में। ये इस तरीके की रिस्पेक्ट मुझे इनकी नज़र आती है, जैसे कि खुद कुछ भी कह लें क्योंकि एक हक समझते हैं, लेकिन कोई दूसरा कहे तो वो इनसे सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। वो चीज़ नज़र आती है। पास्ट की एनर्जीज़ में मुझे ये भी नज़र आता है कि आप जब इन्होंने एक साइड कॉर्नर कर लिया था कमिटमेंट को लेकर के, या फिर इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि कमिटमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होगी, या फिर शादी तक बात नहीं पहुंचेगी, तो आपके मन में ऑलरेडी पहले ही डर था। बट फिर भी रिलेशनशिप अच्छा चल रहा था तो वो चलता गया, लेकिन कहीं ना कहीं आप डरे हुए थे अंदर ही अंदर कि इस इंसान को कहीं मैं एक दिन खो ना दूँ, इसी चलते, क्योंकि ये इंसान तो कोई गारंटी दे ही नहीं रहा है। क्योंकि अगर कोई कमिटमेंट देता है तो हम थोड़ा सा ये हो जाते कि चलो शादी होगी तो हम साथ रहेंगे ज़िंदगी भर, जब तक भी ज़िंदगी रहेगी, तो वो भी नहीं दे रहा है। पता नहीं है कब तक है और कब तक नहीं है, कुछ नहीं पता क्या होना है क्या नहीं होना है। तो वो डर डर के जीने वाली एनर्जी दिखती है, जिसके चलते वो जो डर है उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना दिया। आपने हर एक छोटी चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर करना शुरू कर दिया, हर एक छोटी चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मांगना शुरू कर दिया, हर एक छोटे सवाल का जवाब मांगना शुरू कर दिया। एक बोलूँ कि एक एनर्जी ये भी होगी कि आप एक शक की तरफ भी चले गए, कि इनकी तरफ आपको शक भी होने लगा, और आप जो है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझते गए। एंड जो मुझे दिखता है यहाँ पर मेन इशू वो यही नज़र आता है कि आप पॉजिटिव होते गए, और आपके पार्टनर को ये लगता रहा कि आप जो है बहुत ज़्यादा कर रहे हो, और ये अब उस चीज़ इतना बर्डन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा, अगर मुझे जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो ये, आप भी कहीं गलत नहीं थे, वो भी कहीं गलत नहीं थे। आप उनको बहुत प्यार करते थे तो उनके लिए डरे हुए थे, इनसिक्योर थे, तो आपका वो था कि आप बार बार उनसे हर सवाल का जवाब मांगे। बट उस चीज़ को आपके पार्टनर ने गलत तरीके से ले लिया, और उनको लगा कि भाई ये मेरे पे हावी होने की कोशिश कर रही है, या फिर ये जो है
एक होता है ना कि भाई ये बहुत ज़्यादा सवाल करती है, इरिटेटिंग है ये सारी चीज़ें, तो वो गलत वे में ले लिया गया, आपको गलत सोच लिया गया, और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम शुरू हुई इस रिश्ते में, और आज जो है हालात ये हैं कि नो कांटेक्ट में हो। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती हैं। ये पास्ट की एनर्जीज़ हैं, और इतनी देर मैं बोली हूँ इन पास्ट की एनर्जीज़ को क्लियर करने के लिए, बट ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी, अभी मैं प्रेजेंट एनर्जीज़ देखूँगी कि आपके पार्टनर जो है उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। वैसे तो मैंने बता दिया कि क्या कुछ है यहाँ पर। लेट्स सी अभी क्या कर रहे हैं वो। टेम्परेंस, हीलिंग कर रहे हैं अपने आप की, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। हील होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं हील करने की, अपनी आपकी यादों से निकलने की। ये देखो स्टक है आपकी यादों में, इमोशनली आपसे अटैच है और उसकी वजह से स्टक है, निकल नहीं पा रहे हैं। तो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी यादों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है इनका। पेज ऑफ वन, एक नई शुरुआत, ये इंसान आपके लिए इमोशनल है, बट ये लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहा है, प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहा है, एंड प्रेजेंट में जो है ये एक कोई छोटा कदम बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि मतलब कि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके ख्याल इनको आते हैं, तो अपना ध्यान आपसे हटाने के लिए ये दूसरी किसी जगह पर ध्यान लगा रहे हैं, जो कि इनके किसी पैशन से जुड़े हुए हैं। जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पहले जब ये स्कूल टाइम में थे उस टाइम पे इनका वो पैशन हुआ करता था, बट बीच में हालात कुछ ऐसे आए कि इनको उसको छोड़ना पड़ा, और आई फील कि अब ये अगेन उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वो इनका पैशन है। तो ये अगर उस पर ध्यान देंगे तो इनको ऐसा लगता है कि शायद आपको ये भूल पाएंगे या फिर आपको इग्नोर कर पाएंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये इंसान जो है करियर में तरक्की चाहता है बहुत ज़्यादा। ये चाहता है कि मेरा वक्त बदले। इस इंसान को लग रहा है कि मेरा वक्त बहुत ख़राब है, कोई भी काम ऐसा नहीं हो रहा है जैसे कि मैं चाह रहा हूँ। तो ये इंसान चाहता है कि मेरे करियर में तरक्की हो, मुझे ग्रोथ मिले और मेरा वक्त बदले अभी प्रेजेंट में। ठीक है, ओके, लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मिस करते हैं आपको, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड एक चीज़ और है कि ये जो आपके साथ रिलेशनशिप है इसको भी इन्होंने सरेंडर कर दिया है डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड वैसे भी डिवाइन टाइमिंग को बताता है। सो आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है इनका, उसको भी इन्होंने जो है डिवाइन टाइमिंग पर छोड़ दिया है कि अगर किस्मत में हुआ तो हम फिर से मिलेंगे करके। ठीक है, अभी ये खुद की तरफ से कुछ एफर्ट नहीं डालना चाहते, कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते। अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे करके इन्होंने छोड़ी हुई हैं चीज़ों को। ओके, एंड लेट्स सी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए फील क्या कर रहे हैं ये। 6 ऑफ वॉन्ड, ओके, लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड देखूँगी। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, एक बात से बहुत ज़्यादा सैड हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो है आपको पाना चाहते थे। ठीक है, कुछ इनके डिज़ायर्स थे, सीक्रेट डिज़ायर्स, जो कि रोमांटिकली, ठीक है, जो कि ये अपने डिज़ायर्स को पूरा करना चाहते थे, बट उससे पहले ही ये सारी चीज़ें घटित हो गई, जिसके बाद इनको मौका नहीं मिला वो चीज़ आपसे कहने का या फिर वो परफॉर्म करने का, मतलब कि वो फीलिंग या इमोशन को प्रैक्टिकली शो करने का या फिर आपको इमोशनली बताने का।
इनको समय नहीं मिला, तो उस बात की एक उदासी मुझे नज़र आती है कि इनके कुछ सपने अधूरे रह गए। आपके करीब, बहुत करीब आना चाहते थे, तो वो कुछ सपने इनके अधूरे रह गए, जो कि फीलिंग आज भी इनके दिल में है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये इंसान कभी आपको पागलों की तरह चाहा करता था, और वो कहीं ना कहीं अभी भी है फीलिंग, बट ये ज़बरदस्ती उसको दबाने की, छुपाने की, या फिर जो है उसको भुलाने की कोशिश कर रहा है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि वैसे हील नहीं होता है इंसान, बल्कि वो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती जाती है। सो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि वो दबी हुई फीलिंग कभी कभी बाहर आती है, और डेफिनेटली अभी भी होल्ड कर रहे हैं, अभी भी छुपा रहे हैं, कुछ चीज़ सामने नहीं आ रही है, और कंफ्यूज भी हैं कि मतलब कि ये जो इस चीज़ में भी कंफ्यूज है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि इनको पता है कि अगर अभी भी चांसेस ना के बराबर हैं, बट अगर इन्होंने और ज़्यादा डिले कर दिया तो फिर बिल्कुल ही चांसेस नहीं रह जाते कि इस रिश्ते में फिर से कुछ सुधर सके। इनका ये सोचना आ रहा है। बट यहाँ पर ये है कि ये आपको पाना चाहते थे, ठीक है, ये आपको पाना चाहते हैं, चाहते थे भी और हैं भी, क्योंकि अभी भी वो फीलिंग है। तो ये प्यार आपसे करते हैं, ये तो मतलब प्यार नहीं, मैं ये बोलूँगी कि पैशनेट है, चाहत है आपकी, एक पागलों की तरह किसी चीज़ को चाहना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। बट वही कि इनको शायद थोड़ा डर बैठ गया मन में कि शायद आप इन पे एक टाइम पे जाकर के प्रेशर डालो कि तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है। सो आई थिंक उस चीज़ की वजह से ये थोड़ा सा दूर हो गए। बट वही है कि अभी काफ़ी अकेले हैं अपनी लाइफ में, किसी से अपनी दिल की बातें भी शेयर नहीं कर पा रहे, मैं आपको बता दूँ। तो काफ़ी अकेले पड़ गए हैं अपनी ज़िंदगी में। जो एक दबंग वाली, वो कहते हैं ना कि खुल के जो जीना होता था पहले, अब उस तरीके से नहीं ये जी रहे अपनी लाइफ को। फ़र्क पड़ गया है लाइफ में आपके जाने से। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी बातें इन्हें बहुत पसंद आती थी, यानी आपकी बातों को बहुत मिस करते हैं। 2 ऑफ कप्स से नाइन ऑफ कप्स, आप कहीं ना कहीं इनकी विश फुलफिलमेंट थे। ये रिलेशनशिप मिला तो इनको ऐसा फील हुआ जैसे कि इनको इनका सोलमेट मिल गया, या कोई इनकी दिल की बात को समझने वाला मिल गया। सो भाई यहाँ पर दिखता है कि ये प्यार तो करते हैं आपसे, क्योंकि कार्ड्स कितने ब्यूटीफुल हैं। प्यार करते हैं, आपकी बातें इन्हें बहुत पसंद है, आपकी आवाज़ इन्हें बहुत पसंद है, एंड ये ढेरों बातें कर सकते हैं आपसे, बहुत घंटों तक बातें कर सकते हैं। इनको मतलब वो बोरियत नहीं होती है आपके साथ, इनको बड़ा ही अच्छा फील होता है। विश फुलफिलमेंट हो आप इनको। दरअसल ना लाइफ पार्टनर के रूप में आपके जैसा ही पार्टनर इनको चाहिए था, बट अब इनके कुछ दिमाग में बैठ गया और इन्होंने डिसीज़न ले लिया, सो ले लिया। पता है क्या होता है, इंसान ना एकदम से डिसीज़न ले लेता है, और फिर जब थोड़ा शांत होता है तो फिर उसको समझ में आता है यार मैंने यहाँ पर गलती कर दी, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो चीज़ में मुझे दिखती है कि इन्होंने डिसीज़न तो ले लिया, बट बाद में इन्होंने ये ज़रूर किया है कि यार गलती कर दी, इतना जल्दी डिसीज़न नहीं लेना चाहिए था। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आती है। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव देखते हैं हम, इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। टावर, ओके, इसके साथ कौन सा कार्ड आता है उस पर डिपेंड करता है कि एनर्जी किस तरीके की होगी। हो, दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े कार्ड है भाई, देखा जाए तो छोटी मोटी एनर्जी नहीं। पेज ऑफ कप्स, अब आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके रिश्ते में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, आए भी हैं और आगे भी आएंगे। पहले सब कुछ पूरी तरीके से ख़त्म होगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ कि ये देखो एस ऑफ वॉन्ड, यहाँ पर भी
सब कुछ ख़त्म, क्योंकि टावर एंड डेथ मतलब कि दोनों कार्ड ऐसा कि जो मची है ना तबाही बहुत भयंकर मची है, मतलब कि अब तो सब कुछ ख़त्म, अब कुछ बचने लायक है ही नहीं, ना तो कोई होप है ना कुछ है, अब बचने लायक कुछ भी नहीं है। एक ऐसी स्टेज आएगी आपके रिलेशनशिप की जहाँ पर आप कहोगे कि अब कुछ नहीं बचा उसमें और अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है आपके मन में भी नफ़रत आ जाए उनके लिए, बट उसके बाद एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। एक छोटी शुरुआत से फिर से रिलेशनशिप शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। सो ये मैं ज़रूर बोलूँगी कि डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले डेफिनेटली कर रही है, और जो आपके पार्टनर ने सरेंडर किया है ना कि अगर किस्मत में हुआ तो मिल जाएंगे, तो किस्मत में फिर से मिलना है आपके, ठीक है। 1 साल मुझे यहाँ पर पूरा दिखता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिखता है कि काफ़ी टाइम से आप ऑलरेडी इस चीज़ को फेस करते आ रहे हो, तो जस्ट 1 महीना रुक जाओ आप, उसके बाद आपको चीज़ें अच्छे होते हुए दिखेंगी, जो कि कई सालों से इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। और जिन लोगों का मान लीजिए कि अभी 1 साल हुआ है नो कॉन्टैक्ट को, या फिर अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जिनको नो कॉन्टैक्ट हुए 1 साल से ऊपर हो गया या 6 महीने से ऊपर हो गया, उन लोगों का मैं ये कह रही हूँ कि 1 महीने बाद आपको एक नई शुरुआत होते हुए दिखेगी। बट जिनका अभी 2 या 3 महीने हुए हैं, ठीक है, जिनको भी 6 महीने भी पूरी तरीके से नहीं हुए हैं या 6ठा महीना चल रहा है, तो उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि अभी 1 साल रुक जाओ, 1 साल बाद है आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें। अब ये चीज़ें क्यों आती है मैं आपको बता दूँ। ये चीज़ें आती हैं अपने ऊपर काम करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को निखार के सामने लाने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है कि जितना भी टाइम लगे, ठीक है, आपको अपनी लाइफ को रोकना नहीं है। आपने ऐसा नहीं करना कि भाई 1 साल बाद सब कुछ ठीक होगा तो मैं इंतज़ार में हूँ, नहीं। आपने क्या करना है कि जो लाइफ में मिल रहा है एक्सेप्ट करो एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें आप एक्सेप्ट करते जाओगे और जिन चीज़ों को आप रिजेक्ट करते जाओगे, ये मान करके चलो कि वो सारी चीज़ें आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे करके डेफिनेटली जाएंगी, बिकॉज़ वो आपके एक ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बिल्कुल बदल करके वो चीज़ें रख देंगी, तो वो चीज़ें आपको बिल्कुल पूरी तरीके से बदल के रख देंगी। तो मतलब कि आपको उनके साथ मिलना तो पड़ेगा, तभी तो आपको समझ में आएगा कि आखिर लोग कैसे कैसे गेम खेलते हैं और हमें किस तरीके से उनके साथ डील करना है, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखती हैं, और उस मैच्योरिटी के आने के बाद में ही ये रिकन्सिलिएशन पॉसिबल हो पाएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि पूरा ध्यान अपने ऊपर दे दो, अपने ऊपर काम करो, कुछ मत सोचो इधर का उधर का, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करो, अपने आप को निखारो, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दो, अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान दो, अपने जो भी अगर आप कुछ गोल्स है लाइफ में उसके ऊपर ध्यान दो। कुछ लोग अपनी पर्सनालिटी किस तरीके से सुधारना चाहते हैं, जैसे कि उनको जो है अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना पसंद है, ठीक है। और कुछ लोगों का क्या है कि अपने आप को मेंटेन भी करना है, करियर पर भी फोकस करना है, फैमिली पर भी फोकस करना है, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। एंड कुछ लोगों का ये होता है कि अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देना और अपने करियर पर ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या आ जाता है, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। जब टाइम मैनेजमेंट होगा, डिसिप्लिन होगा, तभी तो आप कुछ चीज़ों को फॉलो कर पाओगे, और फॉलो कर पाओगे तभी तो आपकी पर्सनालिटी बन पाएगी। सो कहीं ना कहीं अपनी एक पर्सनालिटी बनाओ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करियर पर फोकस करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, अपनी बॉडी के ऊपर। वज़न बढ़ा है तो घटाना है, घटा है तो बढ़ाना है, जो भी करना है 19-20 ऊपर नीचे जैसा भी है। बाल हेयर्स काफ़ी वीक हो गए हैं, उनको ध्यान देना है। स्किन ख़राब हो रही है, ये हो रहा है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, जहाँ पर आपकी बॉडी का, सोल का, आपकी मेंटल लेवल का ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें आती हैं उसी में। सो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही बोलूँगी कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दो,
एंड कब क्या बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, किस इंसान के लिए कितना पॉजिटिव होना चाहिए, कितना इमोशनल होना चाहिए, हर चीज़ को आराम से ऑब्ज़र्व करो और सीखो, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये चेंजेस आपके अंदर आएंगे ना, तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि सिर्फ आपके पार्टनर ही नहीं, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो बहुत सारी चीज़ों पता है, हमें पता नहीं चलता कि हमारे अंदर ये बुराई है या फिर ये कमी है। और कुछ लोग हमारे आसपास होते जो कि नहीं चाहते कि हमें वो चीज़ बुरी लग जाए, तो वो हमें बताते भी नहीं हैं और हम उनको लेकर के घूम रहे होते हैं और वो चीज़ हमारी लाइफ में बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट डालता है। तो कुछ दुश्मन बन जाते क्योंकि वो सीधा हमें मुंह पर बोल देते कि भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, अब इसको सुधार लो तुम। तो वो हमारी ज़िंदगी भर के लिए दुश्मन हो जाते। तो वो वो उनकी नहीं, वो हमारी प्रॉब्लम है। तो वही चीज़ है कि अपने अंदर ज़रा देखो, ऑब्ज़र्व करो कि क्या चीज़ रही है। दूसरा, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको सोच कर के आप खुद अभी डिस्टर्ब होते होंगे कि अरे यार मैंने क्यों ऐसा किया, मैं उसके पीछे क्यों भागी, या मैंने क्यों उसको 10 बारी कॉल किया, क्यों मैसेज किया, मैंने गलती कर दी उसको बर्थडे विश करके, उसने आज तक रिप्लाई नहीं किया। तो ये चीज़ें आपको खुद को महसूस होंगी, आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया। तो बंद कर दो, आगे से नहीं करना भाई, ये मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है ही नहीं, ये मेरा व्यक्तित्व ही नहीं है कि मैं ऐसे करूँ। ठीक है, अगर उसने इग्नोर किया तो मैंने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया, सिंपल। उसमें क्या है, अब लोग उसको ईगो का नाम दे, एटीट्यूड का नाम दे, आपको मेरी पर्सनालिटी है, मैं तो ऐसे ही हूँ। अब अगर किसी को रहना है तो फिर मेरे साथ ऐसे रहो। बट वही चीज़ है कि और फिर आपको अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से इंसान मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा क्या होता है कि 19-20 करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। बट मैं वही कहती हूँ कि कॉम्प्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस में अगर बहुत बड़ा अपना ही नुकसान हो रहा है तो वो बेवकूफ़ी है। बट अगर दोनों ही पक्षों में नुकसान नहीं हो रहा है तो फिर करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग होते हैं ज़िद्दी कि भाई नुकसान हो या ना हो, मुझे तो ये करना है तो करना है, तो वो लोग वो चीज़ें ख़राब होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये एक मैं बोलूँ तो पूरी रात इसके ऊपर बोल सकती हूँ, सो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएंगी। बस आपने सीधा सीधा ये ध्यान देना है कि आपने अपने अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आने हैं, या फिर मैं बोलूँ कि कुछ नई चीज़ें ऐड करनी है, कुछ नया सीखना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लिए, हर जगह सर्च कर लीजिए, और अपनी पर्सनालिटी को स्ट्रॉन्ग, जो आपकी पर्सनालिटी है ऑलरेडी बहुत अच्छी है, मैं नहीं कह रही हूँ कि इसको रिमूव करके फिर से कुछ बनाओ, नहीं, बहुत अच्छी है, इसको स्ट्रॉन्ग करो। और स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, वो ऐसे कर सकते हो, आपको अपनी वीकनेस और आपकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं आपने देखना पड़ेगा। आपके अंदर क्या अच्छा है, आपके अंदर क्या बुरा है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। देन आप डिसाइड कर पाओगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसको आप स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हो। कुछ आपके ट्रिगर पॉइंट्स भी होंगे कि लोग अगर बोल दे तो आप भड़क जाते हो और कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। सो उन ट्रिगर पॉइंट्स पर भी वर्क करो। और एक बात हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को आपकी कमज़ोरी ना पता चले, वरना लोग सबसे ज़्यादा आपकी कमज़ोरी पर ही उंगली करेंगे, पोक करेंगे आपको। और दूसरा, आपके ट्रिगर पॉइंट्स, तो कभी किसी बात से ट्रिगर होकर दिखाओ ही मत। अगर आप एक बारी भड़क गए किसी बात पर तो लोग पकड़ लेते कि ये इस इंसान का ट्रिगर पॉइंट है, अब इसी को बार बार दबाना है। तो कभी ज़िंदगी में ये होने ही मत दो, ठीक है। कभी ज़िंदगी में ये चीज़ पता लगने ही मत दो इंसानों को कि आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है या फिर आपकी कमज़ोरी क्या है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।